चलिए दोस्तों, परसेंटेज में हम लोग सौतुल दर पढ़ रहे हैं और सौतुल दर में हम लोग दोस्तों आज सेकंड क्लास लेके आए हैं। और सेकंड क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कुछ क्वेश्चन को करने के लिए सीखेंगे। दोस्तों आप बेसिक नहीं देखे हैं तो इसको पीछे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप लोग पीछे क्लास जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं दोस्तों। चलिए आज का क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि 30 तथा 40% की दो लगातार छूट का मान क्या होगा। दो लगातार छूट है तो आपको बनाने के लिए क्या बताएं दोस्तों कि 30%, 40% छूट बोल रहा है तो -30 -40 माइनस प्लस यहाँ पे 40 × 30 और बटा में 100। ए से ए कटा दीजिए। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 -70 और प्लस यहाँ पे 4 12 घटा देंगे दोस्तों, तो घटाएंगे तो 8, 6 में से 1 घटाएगा तो 5, 58% का छूट आपको ये इसका आंसर आया। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और 20% घटा दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है घटा दिया जाए 20%, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ या घट जाएगा आपको निकालना है। तो कुछ न करिएगा, यहाँ पे वृद्धि का मतलब 20 प्लस में ले लेना है 20%, माइनस में घाटेगा का मतलब माइनस में 20% और प्लस माइनस यहाँ पे 20 × 20 और बाटा में 100। ये सूत्र से अगर अधिक या वृद्धि कहे तो प्लस लेना है, घाटा माइनस कहे तो माइनस लेना है। यहाँ पर देखिए प्लस लेना है, वृद्धि बोल रहा है दोस्तों प्लस लिए, घाटा बोल रहा है तो मतलब माइनस लिए। आप प्लस माइनस के मतलब माइनस होता है और दोनों को गुना कर देना है और 0 से 0 कटा देंगे। इसको करेंगे तो दोस्तों ये 0 हो गया, मतलब -4%, मतलब -4% का घाटा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ बोलेंगे कि क्षेत्रफल में मतलब 4% की कमी, क्षेत्रफल में 4% की कमी आंसर आएगा। ऑप्शन में रहेगा 4%, आपको ऑप्शन में 4% मानना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। वर्ग है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब A × A होता है। यही वाला हम लोग नियम लगाएंगे। दो भुजा है, दोनों भुजा बढ़ रहा है दोस्तों, तो 20 + 20 + 20 × 20 बटा में 100। कुछ नहीं करना है और सूत्र पे डायरेक्ट हमको बढ़ रहा है, बढ़ना का मतलब प्लस दे देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा और ये 0 कटा देंगे, 2 दूनी का 4, मतलब 44% का वृद्धि हो जाएगा। दोस्तों 44% का क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। चलिए ऐसा सवाल को ऐसा बनेगा, कोई वर्ग से आपको सवाल, अगर यही सवाल में रहता दोस्तों कि यहाँ पर देखिए कि जिसे वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल निकालें, यहाँ पे परिमाप रहता, परिमाप आपसे पूछा जाता, आपसे परिमाप पूछता दोस्तों, तो परिमाप कुछ नहीं, परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जस के तस आपको 20% का आंसर हो जाता। मतलब परिमाप जस के तस रहता है दोस्तों, क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, परिमाप में परिवर्तन नहीं होता है। परिमाप में जस के तस आपका जो क्वेश्चन देगा वही आपको आंसर मारिएगा परिमाप में। देखिए दोस्तों सवाल आपसे अगर वृत्त से पूछा जाए, जैसे कि आपसे सवाल वृत्त से पूछा जाए दोस्तों कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 25 यहाँ पे लिख दीजिए, 25 यहाँ पर लिख दीजिए, अब प्लस में लिख दीजिए 25 × 25 बटा में 100। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 50 और यहाँ पे 625 यहाँ पे हो जाएगा, क्या कि 2 0 2 दशमलव कर देंगे, गुना करेंगे तो 625, इसको जोड़ देंगे तो 56.25% की वृद्धि। अगर यही सवाल रहता दोस्तों कि परिमाप या परिधि में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, जिससे कि क्वेश्चन यही बोलता कि परिधि में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह पर रहता परिधि, तो परिधि में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों कि 25 के 25% ही आपका आंसर होता, जो क्वेश्चन आपका वो आंसर हो जाता। मतलब परिधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल से कुछ सवाल किए। चलिए प्रश्न आपसे क्षेत्रफल से कभी पूछा जाए दोस्तों, मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल से, तो देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल से कभी सवाल है, अब बोले कि त्रिभुज का आधार को 8% बढ़ा दिया जाए और 10% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 8 को बढ़ा रहा है, घटा रहा है 10 को,
तो घटाव दे देंगे, अब प्लस माइनस माइनस होता है, 10 गुने 8 लिखेंगे, अब बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे। यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों -2 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा दशमलव घटाएंगे तो 0.8, अभी जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2.8% का यहाँ पे घाटा हो जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल में इतना प्रतिशत का हानि हो जाएगा, -2.8% कम हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को आप लोग ऐसे बनाइएगा, वृद्धि और कमी वाला क्वेश्चन को ऐसे। चलिए दोस्तों देखिए, चतुर्भुज से कभी सवाल आपसे पूछा जाए तो बोले कि किसी सम चतुर्भुज का पहला विकर्ण आपको दिया है, यहाँ पर देखिए कि 25% बढ़ रहा है और दूसरा विकर्ण आपको घट रहा है दोस्तों, 25% का घट रहा है। चतुर्भुज में दोस्तों 3 तरह के चतुर्भुज हो, आपको एक तरह के हम बता रहे हैं और 2 तरह के आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे इसी तरह से आपको बताएंगे 25 माइनस 20 माइनस प्लस माइनस माइनस 25 गुना 20 बटा में 100। क्या करेंगे कि 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए। यहाँ पर देखिए इसको कुछ ना करिए, 25 दूनी 50 करता है, चाहे यहाँ पर कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 50 25। यहाँ पर इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो 5 होगा और -5 मतलब 5 से 5 खत्म, मतलब 0, कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा दोस्तों। लिखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिखाएगा इसका आंसर दोस्तों कि कोई परिवर्तन क्षेत्रफल में नहीं होगा, क्षेत्रफल में इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए हैं दोस्तों परसेंटेज के लिए, और अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयतन से संबंधित वॉल्यूम से संबंधित जो भी प्रश्न होगा, गोला कुछ भी आयतन से संबंधित प्रश्न आपसे बनेगा प्रतिशत में, तो उसको हम लोग कवर करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, बहुत बढ़िया होने वाला है। आप मेरे साथ जुड़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए दोस्तों, कि आने वाला है आपको उनको भी प्रॉफिट मिले। चलिए दोस्तों, नए चैनल है, सपोर्ट करिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।